चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 33। सबसे पहले आप अपनी बुक में इसको स्टार मार्क कर लें और अपने हिसाब से इस तरह से कुछ लिख लें वहां पे कि आपको लगे कि यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, अब आप देख सकते हो अरुण और भीम और नकुल 3 पार्टनर हैं। इसमें रेशो जो है 1:1:3 है। कैपिटल बच्चों उनका बैलेंस दे रखा है 2 लाख, 1.5 लाख में देख और 4.5 लाख। फर्म जो होती है वो हर साल क्लोज होती है 31 मार्च को। भीम की डेथ हो गई है 31 मार्च में ही डेथ हुई है। ठीक है, तो ये कुछ इजी हो गया आपके लिए, क्योंकि जब लोन अकाउंट बनाओगे ना तो काफी इजी हो जाएगा आपके लिए वहां पे। तो 31 मार्च को ही साल के एंड में इसकी डेथ हुई है। ठीक है, इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ एनी पार्टनर, किसी भी पार्टनर की अगर डेथ होती है तो पार्टनरशिप डेट में ये लिखा हुआ था कि क्या क्या उसको प्रोवाइड करना है। तो पहला पॉइंट आपको सबसे पहले क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कितना परसेंट है 10% पर एनम। ठीक है, उसके बाद ये सब सिखाऊंगा अभी। अपॉइंट पर दूसरा, द डिजीज पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, आपको उसे गुडविल का हिस्सा देना है जो कि G2S से आप करते हो। और लास्ट में लिखा है उसके मरने तक का प्रॉफिट भी देना है। बस क्वेश्चन में 3 पॉइंट ही हैं जो आप उन्हें प्रोवाइड करोगे, बाकी कोई रिजर्व कोई लॉस कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले आप अकाउंट बनाइए और नाम होगा क्या इस अकाउंट का, भीम कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले आप दे दीजिए बच्चों बैलेंस बीडी। क्या भीम का बैलेंस दे रखा है कैपिटल का, कितना है 1.5 लाख। चलिए, कोई पुराना प्रॉफिट या लॉस या कोई रिजर्व कुछ भी नहीं है। अब सीधा आप पॉइंट्स पे आ सकते हैं और पॉइंट में लिखा हुआ है कि आप उसे क्या देंगे। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट है, और यही पॉइंट मैंने बताया था ना कि उस क्वेश्चन में जो हमने छोड़ा था उसमें भी यही है। 10% किसका, जिसका आपका बैलेंस है, पर 15,000 नहीं आएगा। इसके आगे ना पर एनम लिखा हुआ है, तो वो आपको उतने महीने का देना है जितने महीने आपने अपना उसका पैसा अपने पास रखा है। कब डेथ हुई है उसकी, अच्छा हाँ पूरे साल का ही आएगा, क्योंकि ना उसकी डेथ भी कब हुई है, साल के एंड में ही हुई है। तो यहाँ पे पूरे साल का ही आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, 12%, 10% कितना होगा 15,000 ही हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 महीने बाद मरा 4 महीने बाद मरता तो हम इसमें 3/12 भी कर देते। ऐसा पॉइंट हमने पहले भी किया हुआ है। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे। बच्चों हमें देना है गुडविल का हिस्सा। उसके लिए सबसे पहले हमें गुडविल फाइंड करनी पड़ेगी, जो कि निशान बताएगा गुडविल हमें इस क्वेश्चन में कैसे फाइंड करनी है। फॉर्म गुडविल फाइंड करनी है, जल्दी बताओ। जीविका जानवी बताओ, गुडविल कैसे फाइंड होगी इस क्वेश्चन में। क्या आपको 2 ईयर परचेज पे एवरेज प्रॉफिट निकालना है ना। एवरेज प्रॉफिट कितने साल का, 3 साल का। तो क्या मैं ये फॉर्मूला लिख दूं, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल का फॉर्मूला ये होगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब आप सबसे पहले क्या निकाल लीजिए, एवरेज प्रॉफिट निकालिए, है ना अशरफ। कितना है एवरेज प्रॉफिट, किस साल का निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट किस साल का निकलेगा, लिखा हुआ है वहां पे एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर। वो 2 ईयर परचेज है, ये तो एनवाईपी वो ये गिवन है। तो 2 ईयर जो है वो परचेज है। एवरेज प्रॉफिट किस साल का निकलेगा, 3 साल का। तो एवरेज प्रॉफिट 3 साल का प्रॉफिट गिवन है बच्चों, बिल्कुल। नेक्स्ट लाइन में तीनों प्रॉफिट गिवन है, 90,000, 2 लाख और 1,60,000 डिवाइडेड बाय 3। तो ये जाएगा कितना 4.5, 4.5 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा 1.5 लाख। और इस 1.5 लाख को हम ऊपर ले जाएंगे। बताओ एनवाईपी कितना है, एनवाईपी 2 है, और कितना हो जाएगा ये 3 लाख। इसके बाद काम आता है, कर सकते हैं सभी, करिए भी करिए, बिना बोर्ड में देखे अपने आप करिए, और स्पीड थोड़ी तेज रखना,
वर्किंग नोट नंबर 2 डाल करना, ठीक है। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, ओल्ड रेशो, न्यू रेशो, अरुण। एग्जाम में गलती मत करना शॉर्ट नेम की, फुल नेम लिखना हमें कहीं भी लिखोगे तो, ठीक है। रेशो इनके पास है 113, तो 3 लाख को पहले 113 में 60,000, 60,000, 1,80,000। बच्चों क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन नहीं है, तो इसमें हो जाएगा आपका रेशो 1:3, है ना। अब आप 60 को बांटेंगे, 60 नहीं कितना था, 3 लाख था ना, हाँ 3 लाख, 4 से डिवाइड करने पर 75 और 2,25,000 माइनस करेंगे 15,000, 60,000, बी को पैसा मिलेगा 60,000, देंगे ए और एन 60,000, 15 और 45, क्यों? $15,000 और 45,000 बाय। बच्चों अभी चैप्टर खत्म नहीं करा हमने, पता है ये क्वेश्चन सिंपल था, इसमें ना बताऊंगा, अभी सिंपल है, इससे थोड़ा हार्ड क्वेश्चन करेंगे, इलस्ट्रेशन से एक क्वेश्चन उठाऊंगा, लोन वाला ही, अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसके नेक्स्ट क्लास में हम एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के रिवीजन करेंगे, रिकॉर्डिंग नहीं होगी। हाँ जो पहले देता है, सबसे पहले किसने दिया, ए ने, और फिर एन ने। चलिए पॉइंट खत्म हो गया है, अब आ जाइए लास्ट पॉइंट पे। लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है उसे प्रॉफिट देना है उसके मरने तक का, तो इसमें बताएंगे मानसी दीदी, बताइए किस बेस पे हम प्रॉफिट देंगे। बताओ। His share of profit till the date of death, the profit of the firm for the year ended 31 मार्च 2023। बच्चों सिंपल सी बात है, सुनिए ध्यान से, यहां सस्पेंस नहीं आएगा। सस्पेंस तब आता है जब साल के बीच में डेथ होती है, एंड में मरा है वो, तो 3 सबको मिलेगा प्रॉफिट, क्यों? सबको मिलेगा ना। और वो प्रॉफिट है बच्चों कितना, 1 लाख, लेकिन बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन ये प्रॉफिट गलत है, ये प्रॉफिट क्या है आपका, गलत प्रॉफिट है। कैसे पता? क्योंकि इसने बोला है कि इसमें से खर्चा भी हुआ नहीं है। कौन सा खर्चा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा हुआ नहीं है। प्रॉफिट वो होता है इसमें सारे खर्चे कर चुके होते हैं। तो क्या हमें इंटरेस्ट माइनस कर देना चाहिए? और इंटरेस्ट कितना हमारे पास, देखो ये रहा सामने, कितना है, 15,000, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, एक बार रफ में करके देखना कितना आ रहा है। आई थिंक मुझे लग रहा है तीनों का कैपिटल, तीनों का इंटरेस्ट माइनस होगा। एक बार करके देखना बच्चों। 145 का 145 का किसका, भीम का 1/5, 145 का 1/5 कितना आएगा, देखना 145 का 1/5 कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? ठीक है, फिर ठीक है, ठीक है बच्चों, एक ही इंटरेस्ट माइनस करना है, एक ही इंटरेस्ट माइनस करना है, वो क्या है बस। अच्छा बताओ, इसमें मैं एप्रोप्रिएशन वर्ड लगाऊं या सस्पेंस? क्यों पता है ना, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ता है तीनों पार्टनर में, तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट से बढ़ता है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया गया था। सस्पेंस वर्ड इसलिए नहीं आया क्योंकि ये एक्चुअल प्रॉफिट है, ना कि सस्पेंस वाला। सस्पेंस तब होता है जब साल के बीच में कभी डेथ हो जाती, और इसने खुद से अमाउंट दी है, ये तो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है ना। खुद से इसलिए दिए क्योंकि इन्होंने कैलकुलेट कर लिया है प्रॉफिट एंड लॉस से, लास्ट का प्रॉफिट निकल चुका है जो सबका होगा, पर हमें यहां पे देना किसको, बस एक को, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के नाम से। देख लो एक बार कैसे करना है बच्चों। आपका जो प्रॉफिट है वो है 1,60,000, मैं यहां पे कैलकुलेट कर रहा हूं,
लेकिन उसमें से मैंने कितना माइनस कर दिया, क्योंकि वो प्रॉफिट सही नहीं है, उसमें लिखा हुआ है वो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट देने से पहले। तो इंटरेस्ट देने के बाद मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, इसे माइनस कर दूं, कितना आएगा 145। तो 145 की मल्टीप्लाई सीधा किससे करनी है हमें, उसके शेयर से, और उसका शेयर कितना है 1/5। तो इससे मेरा कितना आंसर आ गया 29,000। चलिए सारे पॉइंट बच्चों खत्म हो गए हैं। हाँ, इसी में ना एक लास्ट पॉइंट भी उसी पॉइंट में लिखा हुआ है, भीम एग्जीक्यूटर वाज पेड द सम ड्यू इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। काम बंद करके पहली लाइन पढ़ लो, ये लाइन पढ़ो, थर्ड में सेकंड लाइन लास्ट वर्ड, भीम एग्जीक्यूटर वाज पेड, भीम के एग्जीक्यूटर को आपको पेमेंट करनी है ड्यू इन 2 इक्वल, 2 बराबर इंस्टॉलमेंट, वो भी एनुअल इंस्टॉलमेंट, मतलब साल में एक बार, 2 साल में आपको पेमेंट करनी है, साथ में क्या देना है विथ इंटरेस्ट। तो ऐसे पॉइंट लिखे हुए आ जाए ना कि आपको पेमेंट करनी है 2 साल में, अभी करोगे 2 साल में करोगे, अभी नहीं करना, एक साल बाद करोगे, फिर 1 साल बाद करोगे, समझ में आया। ऐसे पॉइंट का मतलब है आपसे क्या पूछा गया है पता है, लोन अकाउंट। क्या पूछा गया है, तो लोन अकाउंट के लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा इसका बैलेंस, और लोन अकाउंट रिटायरमेंट में था, यहां भी है, सीख जाओगे, बहुत आसान है। पर अभी आप इसका बैलेंस निकालो, इसका बैलेंस निकालो कितना आया, कर लिया 2, क्या आएगा बताओ, नाम क्या आएगा, भीम। अच्छा, इमीडिएटली कुछ पेमेंट नहीं करी ना हमने, सब कुछ कब करेंगे, 1 साल बाद, फिर 1 साल बाद, है ना। तो भीम एग्जीक्यूटर में 2,54,000। चलिए एक अकाउंट तो आपका कंप्लीट हो ही गया है बच्चों, यहां तक सभी कंप्लीट कर लें, और इसके बाद एक फॉर्मेट बनाइए, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, इस बार डेट भी आएगी, लोन अकाउंट में डेट भी आता है, ठीक है। सीखा हुआ है तुम लोगों ने रिटायरमेंट में, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। बच्चों सामने देखो एक बार, मौसम खराब हो रहा है क्या, सामने देखो, क्या भीम के कैपिटल अकाउंट से बैलेंस निकला था, इधर मजा नहीं आ रहा था ना जी, भीम के कैपिटल अकाउंट से बैलेंस निकला था, किस नाम से निकला था, भीम एग्जीक्यूटर अकाउंट, है ना। तो जब आप कैपिटल अकाउंट में भीम एग्जीक्यूटर लिख रहे हो, तो भीम एग्जीक्यूटर अकाउंट में किसका नाम लिखोगे, भीम कैपिटल वर्ड लिखोगे, ठीक है, और वो बैलेंस उठा के यहां लेके आओ। लायबिलिटी है, लायबिलिटी का बैलेंस किस तरफ आता है, क्रेडिट साइड, तो यहां पे लिखिए बाय भीम कैपिटल अकाउंट 2,54,000। क्या मुझे कोई इसकी डेट बता सकता है, नहीं, 1 अप्रैल 2023, क्योंकि 31 मार्च को बैलेंस हो चुका है, अब मैं उसके एक दिन बाद अपना नया अकाउंट शुरू कर रहा हूं, उसके सुनो 31 मार्च को अकाउंट खत्म हो गया ना, उसके एक दिन बाद मैं अपना अकाउंट शुरू कर रहा हूं, और आज से बोला गया है कि आज पेमेंट नहीं करनी, आज से 1 साल बाद करोगे, फिर 1 साल बाद करोगे, ठीक है। तो आज तारीख क्या है, 1 अप्रैल 2000, 1 साल बाद पेमेंट करनी है, वो भी आधी, क्योंकि उसने बोला था कि आपको आधी आधी पेमेंट करनी है, ठीक है। कितनी करनी है, इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है 2 बार में। तो मुझे बताओ इसका आधा कितना हो जाएगा, 1,27,000,
इसका आधा कितना होता है? तो 1,27,000 दोगे, लेकिन साथ में क्या दोगे उसको? इंटरेस्ट। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, इसमें लिखा हुआ है अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट 10%। समझ में आया? आज से 1 साल बाद की डेट क्या होगी बताओ मयंक? 31 मार्च 2000 साल खत्म होने के लास्ट वाले दिन। लेकिन बच्चों आप पेमेंट नहीं कलेक्ट करेंगे, पहले अपने ऊपर क्या चढ़ाएंगे? इंटरेस्ट। देखो 31 मार्च 2024 को अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो आपके ऊपर तो इंटरेस्ट चढ़ गया ना, तो पहले अपने ऊपर इंटरेस्ट चढ़ाओ और इंटरेस्ट चढ़ाने के जस्ट उसी टाइम पे ही पेमेंट कर दो। तो इंटरेस्ट चढ़ाना लायबिलिटी होती है, इसलिए आप इस तरह दिखाइए, बाय इंटरेस्ट ऑन बीम एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, या इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट में लिख देना। कितना इंटरेस्ट आएगा निशांत? 10% किसका? जितना आपके ऊपर लोन है, आपके ऊपर जितना लोन है उसका 10%। कितना लोन है आपके ऊपर? 2,54,000 का लोन है। ये ना 11th क्लास में बताया गया था ये सब अकाउंट। आपके ऊपर जितना लोन है उसका 10% आप क्या दोगे? इंटरेस्ट दोगे, है ना? 10% निकालना हो तो एक जीरो कम कर दो बस। कितना आएगा? 25,400। अब बच्चों सुनो, उसी दिन क्या कर दो? पेमेंट करने से लायबिलिटी बढ़ेगी घटेगी? घटेगी ना। इस तरफ लायबिलिटी बढ़ती है क्रेडिट साइड, और इस तरफ लायबिलिटी घटेगी। पेमेंट कर दो या तो बैंक से या कैश से, तो क्या हो जाएगा? टू बैंक अकाउंट। अच्छा मुझे बताओ, आधी पेमेंट करनी थी ना, आधी कितनी है? 1 लाख, लेकिन साथ में क्या देना था? हेलो, आधी पेमेंट कितनी है? इतनी है ना, पर साथ में क्या देना था? वो इंटरेस्ट आप निकाल चुके हो बच्चे। कितना है इंटरेस्ट है वो? 25,400। तो क्वेश्चन में सिर्फ इतना नहीं बोला था कि अमाउंट देना, आधी अमाउंट, साथ में क्या देना? इंटरेस्ट। तो आधी अमाउंट भी दे देंगे और साथ में क्या दे देंगे। तो कितना अमाउंट आएगा बताओ? 1,52,400 रुपए। क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट किससे कटेगी? या तो कैश में से या बैंक से, आपकी मर्जी है। हाँ इस साइड कैश ले सकते हो या बैंक। अगर क्वेश्चन में चेक लिखा है ना पेमेंट में, तो आप बैंक ही लिखना, क्योंकि हमारी लायबिलिटी खत्म होती है ना। लायबिलिटी जब खत्म होती है तो डेबिट साइड आता है। ये 11th का कॉन्सेप्ट है, लायबिलिटी बढ़ना क्रेडिट साइड और घटना डेबिट साइड। हमारी लायबिलिटी घट जाएगी ना पेमेंट करके, इसीलिए। चलिए अच्छा, देखो आपको ना प्लस माइनस करने की जरूरत भी नहीं है, लॉजिक लगाओ। इतना उधार था, इसका आधा दे दिया ना, तो उधार कितना बचेगा? आधा ही बचेगा। तो आधा कितना है? वो इतना ही तो होगा, आधा। और जो बचा उसे लिख देना क्या? टू बैलेंस सीडी। वैसे बैलेंस सीडी निकालते कैसे? उधर का प्लस, इधर का माइनस। इसे प्लस करोगे, इसे माइनस करोगे तो भी इतना ही आएगा जितना आपका आधा बचा है। कितना बचा है? 1 लाख। तो इस बैलेंस को कैसे निकाल सकते हो? लॉजिक से या फिर प्लस माइनस करके। समझ में आ गया? प्लस माइनस कैसे? उधर का प्लस, इधर का माइनस। या फिर अपना दिमाग लगाओ कि भैया आधी पेमेंट कर दी, आधी रह गई, और ये बैलेंस भी उसी दिन रहेगा जिस दिन लास्ट पेमेंट करी थी, 31 मार्च 2024। 1 साल की अकाउंटिंग खत्म। कितना आया ये? 004 कितना? 279। चलिए निशांत, इसके बाद क्या करेंगे? बैलेंस बीडी। देखो इसी के एक दिन बाद एक नया साल शुरू होगा। डेप्रिसिएशन पढ़ा है? डेप्रिसिएशन 11th में वैसे ही होता है। यही बैलेंस शीट एक दिन क्या बन जाएगा? एक दिन बाद बैलेंस बीडी बन जाता है। तो यहां पे एक दिन बाद डेट क्या आएगी? बोलो बोलो। 1 अप्रैल 2024 ही रहेगा। 31 मार्च 2024 के एक दिन बाद 1 अप्रैल 2024 ही रहेगा। और क्या बन जाएगा? मार्च के बाद क्या आता है? अप्रैल आता है। साल बदल गया या महीना बदला है ना बस। तो 1 अप्रैल 2024 बाय बैलेंस बीडी कितना? 1 लाख। अब बच्चों अभी तुमने कल ही तो पेमेंट करी है,
1 अप्रैल के एक दिन पहले क्या था 31, अभी तो पेमेंट करी है, अब कब करोगे? आज से 1 साल बाद, पर साथ में क्या दोगे? अब निशांत, अब इंटरेस्ट किस पे लगाना है, इस वाले पे या इस वाले पे? करने पे ध्यान मत दो, पहले समझने पे ध्यान दो। अब किस पे लगेगा? इस पे, क्योंकि जितना उधार आपके ऊपर रहता है उसी पे तो आप इंटरेस्ट दोगे। अब अगर वो आपसे इतने पे मांगेगा तो क्या बोलोगे आप? चल बे, हम पे तो इतना उधार है भी, इस पे इंटरेस्ट दूं मैं? जितना उधार 1 साल से है उस पर दूंगा। उधार कितना था 1 साल से? तो इतना ही है, इतने पे आप क्या दोगे उसे? और कब दोगे? साल के, पर साल के एंड में सबसे ऊपर अपने ऊपर क्या चढ़ाइए? इंटरेस्ट, उसका पेमेंट कर दो बाय इंटरेस्ट ऑन भीम एग्जीक्यूटिव लोन। कितना आएगा बच्चों? 10%, 12,700 ही आएगा। ठीक है, आई होप इसका आप कर सकते हो। इधर लिखिए 31 मार्च 1 अप्रैल 2024 बैलेंस आया, इसके 1 साल बाद पेमेंट करेंगे, पर पेमेंट करने से पहले अपने क्या चढ़ाना है? इंटरेस्ट चढ़ाना है। ठीक है, हो गया? भागे लाइट चलाते जा सके, भाग 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 भाग। ठीक है, चढ़ा दिया इंटरेस्ट। कितना परसेंट है? कितना परसेंट है? कितना? 10%। इसका ही 10% कितना होता है? इतना। अब ये इसकी पेमेंट भी कर दो, साथ साथ पेमेंट किस तरफ करते हैं? इस तरफ। किस नाम से? हाँ, पेमेंट प्लस कर दो टू इंटरेस्ट ऑन भीम एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट, या सिर्फ दो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट बस। 31 मार्च 2025 में, ये भी बाहर की सकती है ना, 31 मार्च 2025 में टू बैंक अकाउंट 1,27,000 प्लस 12,700 एक 39,700 की पेमेंट हो गई। और देखो आपका कुछ लोन बचा, बताओ क्या कोई लोन बचा? अब नहीं, तो बैलेंस शीट भी नहीं आएगा। देखो आएगा ही नहीं, इसे प्लस करो, इसे माइनस करो, आपको कुछ बैलेंस बचेगा ही नहीं। तो लॉजिक कहता है कि कोई लोन नहीं है और बैलेंस शीट भी नहीं आ रहा। 1,29,700